हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलॉजी। एक बार फिर से आप सभी का एक नए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। इसमें हम बात करेंगे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किन सब्जेक्ट्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, किसका रिटन एग्ज़ाम होगा और किस में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, किस में थ्योरी का पोर्शन है और कौन सा आपका इंजीनियरिंग के बाद कंपटीशन के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। पहला सब्जेक्ट क्या है? वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। इसे शॉर्ट में WWWE के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई बताता है WWE भी कोई लोग केवल 2 W बताते हैं, कोई 3, तो मतलब क्या है, सिंपल सा आपको ये समझना है कि वहाँ पे आपसे वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात हो रही। तो पहला सब्जेक्ट ये हो गया। इसका आपको एक रिटन एग्ज़ाम भी देना होगा और इसका प्रैक्टिकल भी होता है। क्लियर? दूसरा सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिजेज एंड टनल्स। दूसरे सब्जेक्ट्स पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट्स कैसा होता है। ये थ्योरेटिकल होता है या फिर आपका इसमें न्यूमेरिकल भी होता है। तो अगर हम आपसे बताएं तो ये जो सब्जेक्ट होता है WWE, ये इसमें आपको केवल थ्योरी के पोर्शन मिलेंगे, न्यूमेरिकल इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। फार्मूलाज वगैरह हैं 2-4 फार्मूले, तो यहाँ पे 2-4 फार्मूले आप पढ़ लेंगे, अदरवाइज इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। दूसरा जो सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिजेस एंड टनल्स, और साथ के साथ ये भी इसका सिलेबस जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। बड़ा सब्जेक्ट इन द सेंस इसमें आपके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसको हम जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी ये जानिए कि ये जो है ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन फ्यूचर आपके SSC JEE वगैरह के लिए भी ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका रेलवे ब्रिजेज एंड टनल्स। इसे शॉर्ट में RBT आप सुनेंगे, इसे पूरा नाम कोई नहीं लेगा, केवल RBT के नाम से आपको बताएंगे। तो इसको बोलते हैं रेलवे ब्रिजेज एंड टनल्स। इसका भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पूरी बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रेलवेज, दूसरा ब्रिजेज एंड तीसरा टनल्स। तो रेलवे के बारे में आपको अलग से पढ़ना है फिलहाल एक ही सब्जेक्ट में, बट क्या इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेलवे को पहला पार्ट रेलवे का है, दूसरा ब्रिजेस का एंड थर्ड जो है वो टनल का पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट ही, लेकिन क्या है इसमें आपको डायमेंशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी। इसमें आपको डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप रेलवे के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक हो गया, उसके स्लीपर्स हो गए, स्लीपर्स के पार्ट हो गए, ट्रैक के पार्ट हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें, क्रॉस जो आते हैं, मोड, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो उनके लिए आपको डायमेंशंस, भुजाएं काफ़ी ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी कि स्लीपर कितना लंबा होता है और एक रेलवे ट्रैक की लंबाई क्या होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। इसमें रिटन एग्ज़ाम होता है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अभी तक आपको केवल एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिला है। थर्ड जो है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसे SM एंड FE के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि आपका एक सब्जेक्ट SM एंड FE है, तो वो क्या होगा? सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। इसका रिटन एग्ज़ाम भी होता है और इसका साथ के साथ प्रैक्टिकल भी होता है। और आप इस सब्जेक्ट पे जितने स्टार चाहें उतने स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है ये पूरी की पूरी सिविल इंजीनियरिंग में इसका एक अलग ही इम्पॉर्टेंस है। तो सॉइल मैकेनिक्स को आप जितना इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, आप उसे इतना इम्पॉर्टेंट बोल लीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दीजिएगा, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स और थोड़ा सा टफ भी पड़ता है। इसमें आपको यहाँ पे जो है इस सब्जेक्ट में आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है, आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों पढ़ने पड़ेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसके बाद जो 4th सब्जेक्ट आपका आता है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा EQ के नाम से इसे जानते हैं। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है।
तो फोर्थ सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। ये पूरी तरह से थ्योरेटिकल ही होता है, इसका भी केवल रिटन एग्जाम होता है, इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अभी तक चारों सब्जेक्ट में आपको केवल 2 के ही प्रैक्टिकल होंगे। इसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका सर्वे सेकंड। अगर आपने सर्वे फर्स्ट अच्छे से पढ़ रखा है, सर्वे फर्स्ट जो कि आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था, सर्वे फर्स्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो सर्वे सेकंड में आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि उसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। फिलहाल हैं तो नए टॉपिक्स ही, लेकिन क्या होगा वहाँ पे जो आपने पीछे चीज़ें पढ़ रखी हैं उनका यहाँ पे यूज़ है, तो इसीलिए ये आपके लिए आसान सब्जेक्ट होगा। लेकिन क्या है, ये सब्जेक्ट भी आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होगा। तो टोटल 3 सब्जेक्ट अभी तक आपको मिले हैं जिनके आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स देने हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तो तीसरा ये, मतलब वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड सर्वे सेकंड। सिक्स्थ सब्जेक्ट जो आता है ये है आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो आप पहला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसमें से जो भी आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह पढ़ेंगे, पाइपलाइंस पढ़ेंगे, तो उन्हीं का यहाँ पे क्या है आपको इसका रिटन होगा। रिटन में आपको क्या होगी, ड्राइंग बनानी पड़ेगी। इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट है। आपने 2 ड्राइंग अभी तक पढ़ रखी है, आरसीसी ड्राइंग और बिल्डिंग ड्राइंग, तो और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। टोटल अभी तक आपने 3 ड्राइंग पढ़ रखी है, फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक। तो फिलहाल इस ड्राइंग में आई होप आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा। बस क्या है, यहाँ पे जो आप WWE में जो भी आप सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स पढ़ेंगे उन्हीं की यहाँ पे आपको ड्राइंग पढ़नी होगी। इसके बाद जो लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, ना रिटन एग्ज़ाम होगा, इसका केवल प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल। और इसका प्रैक्टिकल जो होता है वो 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का, टोटल ये जो होता है 50 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल होता है। क्लियर। और इसका आपको क्या करना होता है, 1 मंथ ट्रेनिंग होती है इसकी। 1 मंथ ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कर सकते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहाँ से आप 1 महीने की ट्रेनिंग कर लीजिएगा। और उसका आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में क्या होगा, ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट आप पास आउट होने के बाद अपनी रिज्यूम में भी अटैच करते हैं। और साथ के साथ क्या होता है, ये जो आपका ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल होगा, इसमें 50 नंबर दिलवाने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। बिना इसके आप इसका प्रैक्टिकल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आप नहीं दे सकते हैं। अगर दे लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, आपको 1 मंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन करके कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं जो लगभग मोस्टली सारी कंपनियां ट्रेनिंग आपको करवाती हैं। तो 1 मंथ ट्रेनिंग आपको करनी है और वहाँ से वो आपको ट्रेनिंग करने के बाद 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और वही सर्टिफिकेट जब आप लगाएंगे तो ये जो चौथा सब्जेक्ट है आपका प्रैक्टिकल वाला, ये 50 नंबर यहाँ से केवल एक ही सब्जेक्ट से मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है अभी से, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉलेज में फैकल्टी द्वारा लास्ट में बताया जाता है। तो इसीलिए आप अभी से ध्यान दीजिए कि आपको ट्रेनिंग भी करनी है। तो ट्रेनिंग के लिए अभी से आप अपना जुगाड़ लगाते रहिए किसी भी कंपनी में, वहाँ से आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा। चाहे मिड में कर लीजिएगा या फिर ये सेमेस्टर मिड में ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर का जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको ये आपसे मांगते हैं। और कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, ये जो ट्रेनिंग होता है ये 4th सेमेस्टर में ही करवा लेते हैं, 4th सेम में ही करवा लेते हैं। तो जहाँ पे 4th सेम में हुआ होगा वहाँ पे 5th सेम में नहीं होगा। और इसके साथ साथ माइनर प्रोजेक्ट का भी होता है। माइनर प्रोजेक्ट फिलहाल आपका लगेगा नहीं, लेकिन क्या होता है अगर आपने माइनर प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसी में इम्प्रूव करके 6th सेमेस्टर में जब प्रोजेक्ट वाला होगा, 6th सेमेस्टर में एक आपका होता है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का। तो जब प्रोजेक्ट वाला आपका होगा तो वहाँ पे इसी प्रोजेक्ट में आप थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करके इसको आप मेजर प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए आपका केवल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। टोटल सब्जेक्ट्स जो हैं आपके पास 6 ही हैं।
6 में से आपको 6 के 6 जो सब्जेक्ट हैं, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, आरबीटी, सॉइल मैकेनिक्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, सर्वे सेकेंड एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राइंग, इनके आपको क्या करना है, रिटन एग्जाम देने हैं। प्रैक्टिकल जो होगा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का होगा, सॉइल मैकेनिक्स का होगा, सर्वे का होगा, और क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिकल होता है वो 50 नंबर का होता है। तो टोटल यही सब्जेक्ट हैं आपके।